दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। आइए चलते हैं राजस्थान के जयपुर। राजस्थान के जयपुर की घटना तो आपको खूब मालूम होगा, जहां एक अपनी ही बेटी जो है अपनी मां की हत्या 7 लाख रुपए सुपारी देकर करवा देती है, क्योंकि उसको सरकारी नौकरी चाहनी होती है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जो है उसके पिता की मौत हो गई थी और वह चाहती थी कि नौकरी हमको मिले, लेकिन उसको न मिल करके नौकरी जो है उसकी माँ को मिली। हालांकि प्रयास उसने एक आध बार और किया था, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार जो है उसने प्लान जो बनाया वह बहुत गजब का प्लान था। अपने रिलेटिवों को लेकर के उसके बाद जो है 7 लाख रुपए की जो है सुपारी दी और उसके बाद जो है हत्या करवा ही दी। दरअसल मैं आपको बता दूं कि इस हत्या में जो सारे शामिल थे वह कोई और नहीं, वह रिलेटिव और घर परिवार के ही थे। अब आयुषी के बारे में जो सबसे बड़ा खुलासा आ रहा है उसको सुनकर के आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल आयुषी जो है वह अपने चचेरे भाई से उसके अवैध संबंध थे। यानी कहने का तात्पर्य आप ये समझिएगा, वह अपने ताऊ के लड़के से, यानी एक तरीके से जो है भाई आप समझिए चाचा का लड़के से जो है उसके अवैध संबंध थे। माँ से झगड़ा होने के बाद वह जो है अलग होने लगी, यानी अलग जा करके जो है कुछ दूर पर जो है वह रहने लगी और ताऊ के लड़के यानी बलराम के साथ रहने लगी। मैं आपको नाम भी बता दे रहा हूँ उसका। तो यह जो है चचेरे भाई बलराम के साथ जो है इसका अफेयर था। यह चारों तरफ तमाम लोग यह कहने लगे कि उसके साथ रह रही है, इसका अफेयर है, और यह जो है बलराम के साथ रहने लगी। और उसके बाद इसने जो है बलराम से रात दिन यही बात करती कि मेरी माँ को जो है जान से मरवाना है, यानी प्लान बनाना है कि इसकी जो है हत्या किस तरह होगी, इसकी हत्या करवाना है। इस पर जो है बलराम भी जो है काफी उत्सुक था कि इसकी हत्या जो है कैसे क्या करवाना है। हालांकि बलराम जो है तैयार हो गया, लेकिन उसने यह कहा कि हमको हाईवे वाली तुम्हारी जमीन चाहिए, हम हत्या तो करवा देंगे। लेकिन उसने एक बात और कहा कि मेरा एक भाई है छोटा, बगैर वह जो है भाई को लिए जो है वो निकलती नहीं है, तो ऐसी इसकी हत्या हो कि यह मर भी जाए और मेरे भाई को खरोच न आए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इसके दिमाग में ये चल रहा था कि मेरा जो भाई है उसको खरोच न हो और उसके बाद जो है मेरी माँ की जो है मौत हो जाए। इसका जो पूरा ठेकरा था, पूरा ठीका था, वह बलराम ने ले लिया था। दरअसल बलराम जो है वह एक तरीके से आप समझिए कि यह आयुषी के प्यार में पागल था और आयुषी भी अपने चचेरे भाई के प्यार में पागल थी। यानी दोनों एक साथ जो है लिव इन में रह रहे थे, यानी लिव इन रिलेशन में एक तरीके समझिएगा, जिन्होंने सामान्य बात है कि अवैध संबंध। तो पति पत्नी की, यानी एक भाई और बहन के रिश्ते को जो है पति पत्नी का रिश्ता बनाकर कलंकित करने वाले ये मखनचू, अब समझिए अपने माँ की जो लड़की अपने माँ की नहीं हुई, अपने बाप की नहीं हुई, वो समाज का या किसका हो सकता है? आपको लगता है कि वह बलराम की हो सकती है? परेशान था, और वह परेशान इसलिए था कि माँ की इसके कितनी जल्दी हत्या कर दी जाए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी उसने गाड़ी जो है भाड़े पर ली थी, थार गाड़ी भाड़े पे ली थी, लेकिन उस बार जो है कामयाब नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार जो है उसने जो है फिर भाड़े पर गाड़ी ली और इस बार जो है वह कामयाब हो गया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पहले तो यह घटना यह लगा कि यह एक तरीके से जो है यह आप समझिएगा कि एक्सीडेंट है। लोग यही समझते थे एक्सीडेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है जो महिला है उसका नीरज शर्मा, यानी जिसका महिला का नाम है, आपको नीरज शर्मा नाम सुनकर के अजीब लगता होगा कि किसी पुरुष का नाम है, लेकिन ऐसा नहीं है। नीरज शर्मा जो है वो आयुषी की माँ का नाम है। तो आयुषी की माँ नीरज शर्मा का जो भाई अनिल है, यानी राकेश शर्मा जो है, उनको यह शक था कि कहीं ना कहीं जो है बेटी का हाथ जरूर है, और उन्होंने पुलिस से इस बात की शिकायत की। और बाद में जब इसका कंप्लेन हुआ, जांच पड़ताल हुई, तो दूध का दूध पानी का पानी निकल गया। यानी कन्फर्म हो गया कि सच्चाई क्या है, और सच्चाई में यह खुल करके आया कि सच्चाई में जो है कि बेटी ने ही जो है माँ की हत्या की। अब आयुषी जो है गिड़गिड़ा रही। आयुषी को जो है किसी भी प्रकार का पश्चाताप नहीं है। दरअसल दोस्तों आयुषी जो है यह चाहती थी कि ये नौकरी जो है हमको मिले, लेकिन वह नौकरी आयुषी को न मिलकर उसकी माँ को मिली। और जब से नौकरी जो है उसकी माँ को मिली, तब से ही आयुषी जो है अपनी माँ के निपटाने के चक्कर में जो है वो पड़ गई थी। अब दोस्तों आप समझ लीजिए, जो लड़की अपने बाप की नहीं हुई, अपने माँ की नहीं हुई, अपने भाई की नहीं हुई, वह क्या बलराम की हो सकती है, पति की हो सकती है? आपको लगता है बलराम जैसे जो है उसके पास 20 बलराम आएंगे, 20 बलराम जाएंगे? ऐसे दरिंदे, ऐसे मखनचू, या जो भी आप उसको कहो, पापा की परी, पापा की परी तो हुई ही नहीं, क्योंकि पापा की तो उसके पहले ही निपटा दी, उसके बाद मम्मी को भी निपटा दी। तो वह कितने दिन बलराम के साथ रहेगी? आप इस बात को समझिएगा। वह क्या एक जो है पत्नी धर्म निभा पाएगी? क्या
वो भी अपने जो है चाचा के लड़के से जो है अफेयर में हो गई, जो चाचा के लड़के के साथ जो है अगर शादी कर रही है, उसके बारे में आप क्या समझ सकते हैं, क्या सोच सकते हैं? कैसे लड़कियों के लिए जो है, तो हम समझ रहे हैं कि समाज में जो है कहीं कोई भी जगह नहीं होना चाहिए। ऐसे जो है एक तरीके से जो मक्खनचू टाइप के लोग हैं कि पैसे के लिए, नौकरी के लिए अपनी माँ की ज़िंदगी ले ली। उसने कहा कि अपनी माँ को मैं जो है कितना जो है तड़पा कर मारना चाहती थी, दर्दनाक मौत देना चाहती थी, और वही हुआ कि उसने जो है गाड़ी चढ़ा करके और दर्दनाक मौत जो है दी, और अपने ताऊ के जो है भाई, मतलब जो है चचेरे भाई के साथ जो है मिल करके माँ की हत्या कर दी। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में भी जो है 2 लाइन ज़रूर इसी के बारे में लिखिएगा।